दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी बड़ी खबर है, जिन्हें जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन को जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को यह राहत मिली है, जमानत मिल गई है सत्येंद्र जैन। इस वक्त की यह बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को यह बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जमानत दे दी है सत्येंद्र जैन को। दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे हैं और लंबे समय से जेल में बंद थे वो, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं है। तो कोर्ट ने भले ही राहत दी हो, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री जो जेल से बाहर आएंगे अब, क्योंकि कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, जमानत मिल गई है सत्येंद्र जैन को। और पूरा मामला समझने के लिए मनोज वर्मा का रुख करते हैं। मनोज, सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत? जी बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछले काफी समय से जो सत्येंद्र जैन हैं और जो मंत्री थे दिल्ली सरकार में, वो पीएमएलए के केस में तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। लगातार बेल की पिटीशन जो थी वो लगाई जा रही थी उनकी तरफ से। हाई कोर्ट में भी उन्होंने पिटीशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से आज उनको एक बड़ी राहत मिली है। आज उनको पीएमएलए का जो केस है उसमें सत्येंद्र जैन को बेल दे दी गई है और कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस मामले के अंदर, क्योंकि अभी ट्रायल चलने में फैसला आने में समय लगेगा, इसलिए उनको जमानत दी जाती है। ये भी बताना चाहूंगा कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था, उस वक्त सत्येंद्र जैन की जो पत्नी थी तो वो कोर्ट के अंदर मौजूद थी और फैसला सुनते ही, जमानत का फैसला सुनते ही सत्येंद्र जैन की पत्नी कोर्ट के अंदर रोने लगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की बात है सत्येंद्र जैन के लिए कि उनकी आज जमानत हो गई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मनोज बता रहे हैं कि कोर्ट के भीतर जब जमानत का फैसला कोर्ट ने सुनाया तो परिवार भावुक हो गया। उनकी पत्नी वहीं पर मौजूद थी जो उस वक्त रोने लग गई, लेकिन बड़ी राहत है सत्येंद्र जैन के लिए। लेकिन मनोज, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि क्योंकि कोर्ट ने जब ये राहत दी है तो क्या कोई शर्त रखी गई है, किसी तरीके की बात, कोई टिप्पणी कोर्ट ने उस वक्त जब फैसला सुनाया उस वक्त की हो? अच्छा, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं जरा ताजा तस्वीरें एक बार दिखाना चाहती हूं अपने दर्शकों को। सत्येंद्र जैन जो इस वक्त जब कोर्ट रूम में उनके खिलाफ, उनको लेकर ये फैसला जब दिया गया, उस वक्त कोर्ट से बाहर आते हुए ये सत्येंद्र जैन, स्माइल उनके फेस पे साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक बड़ी राहत उनको है, उनके परिवार को है, क्योंकि एक लंबे समय से पीएमएलए का जो ये मामला था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, उस केस में फिलहाल कोर्ट ने जमानत दी, ये कहते हुए कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत सत्येंद्र जैन को। मनोज का रुख एक बार फिर से करते हैं। मनोज, कोई शर्त रखी गई है जमानत देते वक्त? कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये फैसला जो था ये 15 तारीख को आना था, लेकिन 15 तारीख को जज अवेलेबल नहीं थे कोर्ट के अंदर, लिहाजा 15 तारीख को ये फैसला नहीं आ पाया था और आज की जो डेट थी वो तय की गई थी। तो कई सारी शर्तें रखी गई हैं कि मीडिया से बातचीत आप नहीं करेंगे इस केस के बारे में। इसके अलावा अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आईओ को बताकर जाएंगे। तो काफी सारी शर्तें, जो ऑर्डर की कॉपी आएगी उससे और तमाम चीजें भी सामने निकल कर आएंगी। लेकिन ये मामला काफी पुराना था, जब 2009 से 2010 और 11 के बीच में सत्येंद्र जैन मंत्री थे और उस बीच में कुछ फर्जी कंपनियां बनाई गई थी। इसका जो मामला था वो पहले सीबीआई ने दर्ज किया था, सीबीआई ने भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी और बाद में ईडी ने पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले को दर्ज किया था। और पिछले काफी समय से सत्येंद्र जैन जो थे वो जेल के अंदर बंद थे। तो लगातार उनकी तरफ से जो जमानत याचिका है वो अलग अलग अदालतों में लगाई जा रही थी। पहले लोअर कोर्ट में लगाई गई थी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली थी। तो ये फैसला जो था कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। 15 तारीख को यह फैसला आना था, लेकिन जज अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आज ये फैसला अदालत ने सुनाया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।